चीनी कंपनी टीमू का पाकिस्तान से बहुत बड़ा बदला। जब पाकिस्तानी खरीदारों को ऑनलाइन शॉपिंग में सस्ती और मयारी चीजें मिलने लगती हैं तो हुकूमत को फौरन याद आ जाता है कि खजाने को भरना है, और वो खजाना सीधा आवाम की जेबों से निकलता है। कुछ ऐसा ही मामला हुआ जब चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टीमू ने पाकिस्तान में कदम रखा। लोगों को न सिर्फ कम कीमत पर चीजें मिलने लगी मगर हैरत अंगेज तौर पर उन पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा था। यूं ये प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रो करने लगा और फेमस होने लगा और पाकिस्तान की ई कॉमर्स मंजरनामे में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने लगा। लेकिन जैसे ही इसकी मकबूलियत बढ़ी, हुकूमती नजरों में ये प्लेटफॉर्म टैक्स लगाने के काबिल ठहरा। यहां तक कि सियासी बयानात भी इस सारे मामले में मजाक का निशाना बने। हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का सस्ता वर्जन करार दिया था और इस बात को तंजिया अंदाज में टीमू के सस्ते माल से जोड़ा गया। फिर यूं हुआ कि जैसे ही बिलावल की जुबान से चीप वर्जन का लफ्ज निकला, हुकूमत को भी लगा कि ये सस्ती चीजें ज्यादा दिन आवाम के नसीब में नहीं रहनी चाहिए। इस बयानिए के बाद जब हुकूमत ने इरादा कर लिया उसके बाद कि अब टीमू की हर चीज पर टैक्स लगेगा ताकि दुनिया को यह गुमान ना हो कि पाकिस्तानी आवाम सस्ती अशिया का मजा ले रहे हैं। अब हालात पता है क्या है, क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स से कनेक्टेड हूं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। जिस चीज की कीमत पहले 500 रुपए थी अब वही 10,000 में मिल रही है। एक आम मेकअप बॉक्स जो पहले कुछ दिन पहले तक 13,000 रुपए में दस्तयाब था, वही बॉक्स 31,000 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बेचने वाले भी शदीद परेशान हैं। हुकूमत ने सिर्फ कस्टम या ड्यूटी नहीं लगाई बल्कि 5% का डिजिटल प्रेजेंस टैक्स भी ऐड ऑन कर लिया है। यूं हर वो फर्द जो ई कॉमर्स के जरिए रोजी रोटी कमाता था अब उसे भी नुकसान का सामना है। चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टीमू ने पाकिस्तान में उम्मीद की एक नई किरण जगाई थी, लेकिन हुकूमती फैसले इस उम्मीद को धुंधला चुके हैं। आवाम जो पहली महंगाई से निडाल है उनके लिए एक और मुआशी धचका है। अब वो तबका जो महंगी ब्रांडेड चीजें नहीं खरीद सकता था, अब टीमू जैसे प्लेटफॉर्म से कुछ रिलीफ ले लेता था पहले, वो अब इस सहूलत से महरूम हो चुका है। ये फैसला सिर्फ सारिफीन क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि पूरी डिजिटल कारोबारी इकोसिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो मुल्क ई कॉमर्स में तरक्की की जाने बढ़ रहा था अब वो खुद अपने हाथों से इस रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। टीमू को निशाना बनाकर एक पूरी नई ऑनलाइन शॉपिंग कल्चर को रोक दिया गया जिसके असरात लॉन्ग लास्टिंग होंगे। और शायद सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है। किस वक्त हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया भर में ई कॉमर्स को सहूलत दी जा रही है और हम सिर्फ उसे महंगा करके पीछे की तरफ धकेलने जा रहे हैं। टीमू के बारे में और पाकिस्तान ने ये बदला लिया है, ये टैक्सेस बढ़ाए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि कोई एक्शन हो, मैं 10 बस्ता पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से 10 बस्ता मादरत चाहता हूं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और तुसी भी असी भी सारे जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक जबरदस्त हॉट स्किल साबित हो सकती है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जहां रोजाना तकरीबन $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यहां आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कामयाबी हासिल करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इस मार्केट में दुरुस्त तरीके से काम कैसे करना है। इसलिए हमने आपके लिए एक टॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा मुकम्मल रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ताकि आप अपने वक्त के मुताबिक लर्निंग कर सकें, और लाइव सेशन मिलेंगे ताकि आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात बराह रास्त मिल सकें। मुकम्मल आफ्टर सपोर्ट मिलेगी, बैक सपोर्ट मिलेगी, यानी मुस्तकिल आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी ताकि सीखने के बाद आप मजीद सीखते जाएं। और सबसे खास बात आपको मिलेगी लाइव ट्रेडिंग की सहूलत ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें और अपने कोर्स की फीस लाइव ट्रेडिंग के जरिए ही आप कमा सकें। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो देर क्यों कर रहे हो पाकिस्तानियों? खुदारा ये NFT, MLM जितनी भी स्कैम है, पॉन्जी स्कैम, इनमें हिस्सा ना लें। अभी एनरोल करें और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करें। शॉर्टकट कोई नहीं है कामयाबी का, मेहनत करनी पड़ती है, स्किल सीखना पड़ती है। थैंक यू सो मच।